देखिए, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, कक्षा 12 गणित का, ठीक ना। और हम लोग कल क्या क्या सीखे थे इसके बारे में जान जाइए। कल हम लोग सीखे संबंध किसे कहते हैं, संबंध कैसे प्रदर्शित करते हैं, और संबंध के प्रकार। तो सममित संबंध क्या होता है सिखा दिए, ठीक है। स्वतुल्य क्या होता है मैं भी सिखा दिए। फिर हम लोग क्या सीखे हैं, उसके बाद सीखे हम लोग सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। तीनों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम पढ़े थे तुल्यता संबंध क्या होता है। तो जो तीनों का परिभाषा जान रहा है उसके लिए लेसन में कोई परेशानी होगी ही नहीं, ठीक है। अब विद्यार्थी में कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग से वो खोजेगा तो खोजते रह जाएगा। इसमें सब डिपेंड है डिफिनेशन। जो कल डिफिनेशन आपको सिखा दिए थे, स्वतुल्य क्या होते हैं, संक्रामक क्या होते हैं, सम्मित क्या होते हैं, अगर उसको आप जान रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, तो इसको वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। ओके बच्चों, आज हम लोग उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि कल का जो डिफिनेशन है जो हम लोगों ने सीखा वह अच्छे से क्वेश्चन आ जाए। ओके बच्चों, ओके। तो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, आपके एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वह है एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक है। और एक संबंध दिया है आर, आर मीन्स यहाँ रिलेशन, संबंध है। कैसा संबंध है देख लीजिए, लिखा है T1 कामा T2, T1 कामा T2। अब फिर बोला है कि T1 T2 है क्या, तो देखिए T1 T2 क्या है, लिखा है T1 और T2 है क्या बच्चों, T1 T2 सर्वांगसम है, क्या है के सर्वांगसम है, किसके, त्रिभुज के। क्योंकि प्रश्न में दे दिया टी क्या है, त्रिभुज है। देखिए प्रश्न लिखा है कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, तो यहाँ का है यह सर्वांगसम है, हमको दिया है सर्वांगसम, ठीक ना। तो इसके बारे में बात करें, सर्वांगसम कांग्रुएंस, सर्वांगसम है, ठीक है बच्चों। और हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि यार तुल्यता संबंध होगा। तो बच्चों हमको क्या सिद्ध करना है देखिएगा, सिद्ध कीजिए आर तुल्यता संबंध होगा, सिद्ध कीजिए यार तुल्यता संबंध होगा, होगा, ठीक है बच्चों। यही हमारा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कल आपको बताया थे तुल्यता संबंध कब होता है, जब वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तब जाकर के तुल्यता संबंध होता है। यूं कहिए हमारे क्वेश्चन में ही प्रश्न छिपा रहता है, हमारे क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा रहता है, सॉरी। तो तुल्यता अगर हमको प्रूफ करना है तो समझ जाइए हमको स्वतुल्य, समित, संक्रामक सब प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन। तो पहले आप क्या प्रूफ करेंगे, स्वतुल्य। देखिए बुक में ऐसा सोल्यूशन लिखा रहता है कि आप चक्कर खा जाएंगे, लेकिन हम इतना आसान लैंग्वेज में लिखेंगे ना कि कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो उसको अच्छे से आ जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहले क्या प्रूफ किया जाए, पहले प्रूफ करते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य प्रूफ करते हैं। अब यहाँ टी क्या था, त्रिभुज है, कैसा, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिभुज T1 सर्वांगसम है त्रिभुज T2 के, ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिभुज T1 सर्वांगसम है T2 के, तो त्रिभुज T1 अवश्य ही सर्वांगसम होगा T1 के। क्यों, स्वतुल्य का मतलब जो अपने के तुल्य हो। तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम हो सकता है, स्वयं के बराबर हो सकता है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो यह स्वयं के भी सर्वांगसम होगा, होगा। इसलिए इसलिए आर क्या बच्चों इसलिए आर स्वतुल्य है। देखिए तुरंत प्रूफ हो गया।
बस आपके दिमाग में एक बात गुजरनी चाहिए, स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है, जो स्वयं के बराबर हो। कल क्या सीखा गया था, यदि यक्स कामा वाई पार है, यानी कि यक्स का संबंध वाई से है, तो जो संबंध यक्स का वाई से होता है वही यक्स का यक्स से होना चाहिए। ठीक है, तो आर क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सममित। तो सममित लिखिए, सममित के बारे में, तो सममित में क्या बताए थे, जो संबंध यक्स का वाई से हो वही संबंध वाई का से हो। तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा, यदि त्रिभुज T1 सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज T2 के, तो त्रिभुज T2 सर्वांगसम किसके होगा, त्रिभुज T1 के होगा, होगा। ओके बच्चों, अगर यह इसके सर्वांगसम है T1 T2 के, तो भाई T2 T1 के भी तो सर्वांगसम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हम आते हैं किस पे बच्चों, स्वतुल्य पे आते हैं। तो लेकिन पहले स्वतुल्य क्या है यहाँ कर दें, इसलिए आर क्या होगा, सममित होगा, आर क्या होगा, सममित होगा। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, संक्रामक प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या लिखते हैं, देखिएगा, संक्रामक में अगर हम संक्रामक की बात करें तो कैसे इसको लिखेंगे, बहुत आसान है कि संक्रामक कैसे प्रूफ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि यदि त्रिभुज T1 सर्वांगसम त्रिभुज किसके, T2 के, और त्रिभुज T2 सर्वांगसम त्रिभुज T3 के। ध्यान दीजिएगा, अगर T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है, तो गारंटी है कि T1 अवश्य ही सर्वांगसम होगा किसके, T3 के। अतः R क्या है, अतः R संक्रामक होगा, अतः R संक्रामक होगा। अब तुम खुद देख लो कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन, एकदम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि R स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य, सममित सममित और संक्रामक है, इसलिए R तुल्यता संबंध होगा, इसलिए R क्या होगा बच्चों, तुल्यता संबंध होगा। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, फिर से बार रिवाइज कर देखिएगा। अगर हमको क्या सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध, तो आपको सममित स्वतुल्य भी प्रूफ करना पड़ेगा, आपको सममित भी प्रूफ करना पड़ेगा, और आपको संक्रामक भी प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों, तुल्यता का संबंध ही होता है कि जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, वही तुल्यता संबंध होता है। और ये हम लोगों ने आसानी से क्या किया बच्चों, प्रूव्ड कर दिया। तो जरा सा भी परेशानी हो तुरंत हमको बताइए। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कर रहा है, एक संबंध दिया, आर का मतलब क्या, एक संबंध, रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया है, L1 और L2 दो रेखाएं हैं, L रेखाओं का समुच्चय है, और L1 L2 क्या है, L1 L2 पर क्या है, लंब है। हमको यह बताना है, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, L1 L2 पर क्या है, लंब है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है। क्या सिद्ध करना है, R सममित है, किंतु यह न स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। ओके ओके, तो हमको R सममित प्रूफ कर देना है, लेकिन यह बताना है कि न स्वतुल्य है न संक्रामक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से हम बता दे रहे हैं, और अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है खतरनाक क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, पहले आज तुम स्वतुल्य को उठा लो, ठीक ना, स्वतुल्य के बारे में बता दो। स्वतुल्य, यह जरूर जानिए कि संबंध कैसा, संबंध किसका है, लंब रेखा का है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, अगर एक रेखा क्या हो, एक रेखा ऐसी रेखा जिसे कभी नहीं देखा, केवल फिल्मों में देखा। अब इधर ध्यान दीजिए, तो एक रेखा L1 है
और एक रेखा क्या है, L2 है, यहाँ पे L2 है, यह L1 पे क्या है, L2 देखिए लंब है। आप ये भी कह सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है, लेकिन कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। तो स्वतुल्य में क्या आता है, जो स्वयं के तुल्य हो, अपने के बराबर हो। तो कोई रेखा स्वयं के तुल्य नहीं हो सकती है, यानी कि स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि L1 देखिएगा, यदि L1 लंब का निशान है परपेंडिकुलर, यदि L1 लंब है किस पर, L2 पर। ध्यान दीजिए, यदि L1 लंब है किस पर, L2 पर, परंतु परंतु L1 स्वयं L1 पर लंब नहीं हो सकता, लंब नहीं हो सकता, हो सकता। ठीक है बच्चों, यानी कि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, देखिए हमको क्या प्रूव करना था कि R स्वतुल्य नहीं है और न ही संक्रामक है, लेकिन सममित है। तो सममित के बारे में बात करें, देखिए सममित, ऐसे अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे ना, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना, और टीचर समझेगा कह रहे थे बड़ी होशियार लड़का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमने, लेकिन तुम बुक में सोल्यूशन देखोगे ना, सब एक ही में खिचड़ी खान घाव माव लिख दिया है, और जो कमजोर बच्चा वो कुछ नहीं समझ पाएगा। अब देखिए, सममित के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सममित को लेके बात करें तो कैसे हम कहेंगे, तो तुम खुद देख लो, यदि L1 L2 पर लंब है तो अवश्य ही L2 L1 पर लंब होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि L1 कोई रेखा L1 है जो लंब है किस पर, L2 पर, तो L2 भी लंब होगा किस पर, L1 पर। ठीक है ना, आप खुद देख लो, फिगर में देख लो कि अगर हम कह दें कि L1 L2 पर लंब है, ये भी तो कर सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है, ठीक है ना, होगा। क्लियर, इसलिए R सममित होगा, R क्या होगा, सममित होगा। और सबसे खुशी की बात क्या है इस प्रश्नावली में, आपको पहले ही से आंसर पता रहता है, सममित है, सिद्ध कीजिए R सममित है, हो गया सममित। खाली जो आपको परिभाषा याद है ना, उसी में सेटिस्फाई करा दिया करो। ठीक है, तो बच्चों R क्या होगा, सममित होगा। ठीक है ना, अब लास्ट में आते हैं संक्रामक, क्या आते हैं बच्चों, संक्रामक। तो देखिएगा संक्रामक, संक्रामक का नाम सुन के लगता है कोनो बीमारी है, लेकिन यह बीमारी नहीं है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब हमको बताना, संक्रामक में 3 हो जाते हैं, 3, एक L1 एक L2 एक L3। तो तुम इसी फिगर से उसको कंफर्म कर लो, या आप दूसरा फिगर बना लो। क्या, देख लो, अगर L1 लंब L2 और यह L2 देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, यह L2 यहाँ पर, और एक L3 भी ले लो, L3 भी ले लो, तो तुम देखोगे L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। क्या L1 L3 लंब हो रहे हैं, नहीं, ये क्या दे रहे हैं, समांतर। तो इसका मतलब यह है संक्रामक नहीं होगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, देख लो, लिखेंगे कैसे, देखो बाबू, यदि L1 लंब है L2 और L2 लंब है L3, ध्यान दीजिएगा, यदि L1 लंब L2 और L2 लंब L3, ठीक ना, तो तो L1 L3 पर लंब नहीं होगा, लंब नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए यार संक्रामक नहीं होगा, इसलिए यार संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों, यह हम लोगों ने आसानी से क्या किया, प्रूफ कर दिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक समुच्चय दिया है क्या, 1 2 3 में,
कोई संबंध है आर, आर दिया क्या 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि संबंध स्वतुल्य है परंतु न सम्मित है और न ही संक्रामक है, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन है। तो यह इस वर्ष के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वर्ष के लिए समझिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 5 में से अक्सर आते रहते हैं, कभी 4 आता कभी 5, ठीक है, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि स्वतुल्य तो है परंतु न सम्मित है न संक्रामक, और समुच्चय क्या दिया है 1 2 3। तो पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य का, ठीक है बच्चों। तो इधर हेडिंग में क्या स्वतुल्य, स्वतुल्य। अब ध्यान दीजिएगा, जो समुच्चय हमको दिया है क्या इसका सबका डबल है कि नहीं, देखिए हाँ सबका डबल है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1 का भी डबल है, यानी कि लिख सकते हैं 1 कामा 1 भी क्या है आर में है। देखो 2 का भी डबल है कि नहीं, इसमें 2 कामा 2 भी क्या है आर में है। और क्या 3 का डबल है कि नहीं, 3 भी क्या है आर में है। यानी कि जितना समुच्चय हमको दिया गया था सबका डबल इसमें है। तो जब सबका डबल है तो नाम ही है स्वतुल्य, जो स्वयं के तुल्य हो, बराबर हो। तो 1 का भी 1 है, 2 का भी 2 है, देखिए सबका है। ते आर स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य होगा, बस है ना। तो किसी को सही सिद्ध करना हो तो भाई सब एग्जाम्पल दीजिए, किसी गलत सिद्ध करना चाहते हैं तो भाई एक एग्जाम्पल काफी है, किसी इंसान गलत ठहराना हो तो एक एग्जाम्पल काफी इसके लिए। चलिए अब देखिए, अब हमको क्या बताना है, स्वतुल्य है परंतु न सम्मित न संक्रामक है, ठीक ना। तो सम्मित के बारे में बात करते हैं, सममित के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि डबल वाले नंबर को छोड़िए, किस पर आ जाइए 1 2 पाइए। तो अगर हम बात करें कि 1 कामा 2 आर में है परंतु इसको पलट दो 2 कामा 1 इसमें देखो है नहीं है। तो 1 कामा 2 तो आर में है परंतु उसके पलटने पर देख रहे हैं इसमें नहीं है, तो कर दीजिए नॉट इक्वल टू आर, इसलिए आर सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक ना। तो हमने क्या देखा कि यह सममित भी नहीं है। अब आ जाइए किस पे, संक्रामक पे। तो संक्रामक की बात करते हैं। अगर हम संक्रामक की बात करें तो इस पर गौर करिए क्या लिखा है। तो संक्रामक की बात करें हम लोग तो पहले देखिए 1 2, तो 1 2 तो है, देखिएगा 1 2 आर में है और 2 3, और देखिए जो यहाँ नंबर हो अगला से मैच कर देना चाहिए, 2 3 यह भी आर में है, परंतु इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, देखिए 1 2 2 3 के बाद 2 को हटा दीजिए तो 1 3, देखिए 1 3 आर में है नहीं है, तो 1 3 आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। और इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से क्या कर लिए बच्चों, प्रूव्ड कर लीजिए। अगर कहीं परेशानी हो समझने में, बताने में परेशानी हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करिएगा कि सर हमको यह समझ में नहीं आया, ओके।